शहर के शोर और गुल और दौड़ती भागती जिंदगी से कोसों दूर एक ऐसी बस्ती आबाद थी जहां वक्त की रफ्तार आज भी पुराने जमाने की तरह सुस्त थी। ये मोहल्ला पुरानी इमारतों, तंग गलियों और उनमें बसने वाले साफ दिलों का मस्कन था। इन गलियों में आज भी दोपहर के वक्त खामोशी का राज होता और शाम होते ही बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें, औरतों की आपस में गुफ्तगू और घरों से उठता पकवान का धुआं फिजा में एक अजीब सा सुकून घोल देता। इसी सुकून भरे मोहल्ले के एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम असलम था। असलम अपने नाम की ही तरह सुलह पसंद, निहायत शरीफ और खामोश तबीयत का मालिक था। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो आज कल के दौर में शायद ही कहीं देखने को मिलती। उसका दिल बिल्कुल एक साफ शफ़ाफ आईने की मानिंद था जिसमें न किसी के लिए हसद थी न कोई बुराई। वह शहर के एक पुराने इलाके में वाक़े रहमान बुक स्टोर नाम की एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मुलाजमत करता था। उसके लिए दिन भर पुरानी और नई किताबों के दरमियान रहना, उनके सफ़हों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी जिंदगी की ख्वाहिशें बहुत मामूली थीं। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक, शाम की गर्म चाय का एक कप और किसी अच्छी किताब के चंद सफ़े उसे अमीर तरीन इंसान होने का एहसास दिलाते थे। मगर उसकी इस सादी सी जिंदगी का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा थी आयशा। आयशा भी उसी मोहल्ले की रहायशी थी। वह हुस्न का एक जिंदा शाहकार थी। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें, सुर्ख लब और जब वह हंसती तो उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसके हुस्न को चार चांद लगा देते थे। लेकिन उसकी इस जाहिरी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी रूह छुपी थी जो हमेशा से परवाज के ख्वाब देखती थी। उसके ख्वाब इस मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर शहर के ऊंचे महलों तक जाना चाहते थे। उसे दौलत की चमक, महंगे लिबास और ऊंची इमारतें किसी मकनतीस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। वह अक्सर असलम से कहती, असलम, हम हमेशा इस छोटे से मोहल्ले में ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे क्या? मैं ऐसे नहीं रह सकती। देखना, एक दिन मैं इस शहर के सबसे आलीशान घर की मलका बनूंगी। असलम उसकी इन बातों पर बस एक मीठी सी मुस्कुराहट दे देता। उसके लिए आयशा की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। वह उससे बेपनाह, बेलौस मोहब्बत करता था। ऐसी मोहब्बत जिसका ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह की गहराइयों से था। वह अपनी मामूली सी तनख्वाह से पैसे बचा बचा कर आयशा के लिए कभी कांच की रंगीन चूड़ियां ले आता तो कभी उसके लिए मोतियों के गजरे। उसके नजदीक मोहब्बत का इजहार महंगे तोहफों से नहीं बल्कि एहसास की सच्चाई से होता था। वह जानता था कि वह आयशा को शहर का सबसे बड़ा घर तो नहीं दे सकता, लेकिन वह उसे अपने दिल का ताजमहल जरूर दे चुका था जहां वह हमेशा उसकी मलका बनकर रहेगी। उनकी मोहब्बत की दास्तान उस मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। दोनों अक्सर शाम के वक्त करीबी नदी के किनारे जाकर बैठते जहां डूबता हुआ सूरज आसमान पर सुनहरे और नारंगी रंगों की एक दिलकश तस्वीर बना देता। असलम घंटों खामोशी से बस आयशा को देखता रहता और खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने उसकी झोली में कायनात की सबसे कीमती नेमत डाल दी है। आयशा भी उन लम्हों में असलम के साथ बेहद खुश नजर आती। वह अपना सर उसके कांधे पर रखकर अपने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुनती। लेकिन अफसोस, उसके उन ख्वाबों में असलम की मासूमियत, उसकी सादगी और उसकी गुर्बत के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके ख्वाबों का शहजादा समीर जैसे लड़कों की शक्ल में आता था जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे मोबाइल फोन और पैसों की वह चमक थी जो आयशा की आंखों को खैरा कर देती थी। वह शायद असलम से मोहब्बत करती थी या शायद उसे इस बात का सिर्फ एक धोखा था। उसका दिल और दिमाग हमेशा एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला रहते। उसका दिल कहता कि असलम जैसा सच्चा और बेलौस इंसान उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दिमाग उसे मुसलसल असलम की माली हैसियत का ताना देकर उसे इस रिश्ते से बदगुमान करता रहता। उसी शहर में रहमान बुक स्टोर के मालिक रहमान चाचा एक तजुर्बेकार और जहां दीदा बुजुर्ग थे। उन्होंने जिंदगी के इतने नशेबो फराज देखे थे कि अब वह इंसान का चेहरा नहीं, उसकी रूह पढ़ने का हुनर रखते थे। वह असलम को अपने सगे बेटे की तरह अजीज रखते थे और उसकी सादगी और ईमानदारी के कायल थे। उन्होंने कई बार असलम की आंखों में आयशा के लिए वह दीवानगी और मोहब्बत देखी थी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें कभी भी आयशा की निगाहों में वही सच्चाई,
वही गहराई नजर नहीं आई। एक दिन दोपहर के वक्त जब असलम दुकान के काउंटर पर बैठा आयशा के दिए हुए एक छोटे से रुमाल को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था, रहमान चाचा उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने असलम के कांधे पर हाथ रखा और निहायत शफकत से बोले, बेटा, मोहब्बत आंखें बंद करके नहीं, खोल कर करनी चाहिए। इश्क में अंधा हो जाना मोहब्बत की पहली शर्त है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि सामने खड़ी हकीकत ही नजर न आए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती मेरे बच्चे। असलम ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल ने इसे कबूल नहीं किया। उसे लगा शायद चाचा पुराने ख्यालात के हैं या उसकी खुशी को समझ नहीं पा रहे। उसने बस इतना सा जवाब दिया, चाचा, आप आयशा को नहीं जानते। वह दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लड़की है। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। रहमान चाचा ने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गए। वह जानते थे कि वक्त से बड़ा उस्ताद इस दुनिया में कोई नहीं, और असलम को भी उसका सबक वक्त ही सिखाएगा। उन्हें बस इस बात का दुख था कि इस सबक की कीमत शायद इस मासूम लड़के के लिए बहुत भारी होगी। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया और आयशा के अंदर की बेचैनी, उसके ख्वाबों की तपशिश दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसने शहर के एक फैंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था, जहां उसकी ज्यादातर सहेलियां अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थीं। वह उन्हें महंगे डिजाइनर कपड़ों में मलबूस, कीमती गाड़ियों में आते जाते और शहर के सबसे बड़े कैफेज में बैठकर कॉफी पीते देखती तो उसके अंदर एक एहसास, एक कमतरी पैदा होने लगता। उनकी महफिल में जब कभी असलम का जिक्र आता, जो एक मामूली सी किताबों की दुकान पर काम करता था और जिसके पास इन सब चीजों का तसव्वुर भी नहीं था, तो आयशा को एक अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास घेर लेता। उसे महसूस होने लगा था कि असलम उसके ऊंचे उड़ने वाले ख्वाबों के परों पर एक बोझ है, एक ऐसी दीवार है जिसे वह कभी लांघ नहीं पाएगी। अब उसने असलम से मिलने जुलने में कमी करना शुरू कर दी। पहले जहां वह दिन में कई बार उससे मिलने के बहाने ढूंढती फिरती थी, अब वह उसके फोन कॉल्स का जवाब भी अजीब बेरुखी से देती। असलम अपनी सादगी में जब भी उससे उसके इस बदले हुए रवैये की वजह पूछता, तो वह कभी घर के काम का बहाना बना देती, कभी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का कह देती, या फिर तबीयत खराब होने का झूठ बोलकर बात टाल देती। असलम, जो आयशा पर खुद से ज्यादा एतबार करता था, उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता। वह सोचता कि बेचारी आयशा पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, शायद वह सच में परेशान है। उसे आयशा का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक रोज आयशा अपनी एक अमीर सहेली सना के साथ शहर के सबसे आलीशान शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। वहां की चमक दमक, बड़ी बड़ी दुकानें और कीमती चीजें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका वह हमेशा से हिस्सा बनना चाहती थी। वहीं एक ब्रांडेड स्टोर के बाहर उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर शहर के एक मशहूर सनतकार, बिजनेसमैन का इकलौता बिगड़ा हुआ बेटा था। उसके पास वह सब कुछ था जिसके आयशा रात दिन सपने देखती थी, दौलत, शोहरत और एक ऐसी शख्सियत जिस पर लड़कियां मरती थीं। समीर ने आयशा को देखा और उसकी सादगी में छुपे हुस्न पर पहली ही नजर में फिदा हो गया। उसने आगे बढ़कर आयशा से बात करने की कोशिश की। आयशा पहले तो कुछ झिझकी, लेकिन जब समीर ने उसके सामने एक मशहूर ब्रांड का लाखों का पर्स लाकर रख दिया और कहा, यह आपकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं, तो आयशा की आंखें हैरानी और खुशी से फैल गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कीमती चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। समीर ने उससे उसका फोन नंबर मांगा और आयशा ने बिना एक लम्हा जाया किए अपना नंबर उसे दे दिया। उसके दिल के किसी कोने में असलम का ख्याल जरूर आया, लेकिन दौलत की इस अंधी चमक के आगे वह ख्याल बहुत मध्यम पड़ गया। उस रात आयशा को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसका जहन एक मैदान जंग बना हुआ था। एक तरफ असलम की सच्ची पाक मोहब्बत थी, उसके दिए हुए मोतियों के गजरे, कांच की चूड़ियां और उसकी वो मासूम मुस्कुराहट थी जो आयशा के लिए सब कुछ थी। तो दूसरी तरफ समीर की दौलत की वह झिलमिलाती दुनिया थी, उसकी चमचमाती गाड़ी, वह कीमती पर्स और वे वादे जो उसने आयशा से किए थे कि वह उसे इस दुनिया की हर खुशी देगा। आयशा का दिमाग उसके दिल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने अपने आप से कहा कि मोहब्बत पेट नहीं भरती, ख्वाब पूरे नहीं करती। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी गुर्बत और समझौतों में नहीं गुजारेगी। अब आयशा और समीर की मुलाकातें रोज का मामूल बन गईं।
वह असलम से पढ़ाई का या किसी सहेली के घर जाने का झूठ बोलकर समीर के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में जाती। समीर उस पर पैसा पानी की तरह बहाता। वह उसे रोज नए नए कीमती तोहफे देता। आयशा इस नई चमकती हुई फरेबी दुनिया में इस कदर खो चुकी थी कि उसे अब असलम की सादगी, उसकी मोहब्बत और उसकी बातें सब कुछ बेकार और बेमानी लगने लगा था। बेचारा असलम इस सारे फरेब से बिल्कुल बेखबर अब भी अपनी आयशा के लिए नए ख्वाब बुन रहा था। उसने अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे। वह आयशा के आने वाले जन्मदिन पर उसे एक सोने की अंगूठी देना चाहता था। उसके लिए वह अंगूठी सिर्फ एक जेवर का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके प्यार, उसके वादे और उसके मुस्तकबिल का सबूत थी। वह दिन रात दुकान पर एक्स्ट्रा काम करता ताकि जल्द से जल्द इतने पैसे जमा कर सके कि अपनी आयशा को वह खुशी दे पाए। रहमान चाचा उसकी ये दीवानगी और मेहनत देखते तो उनका दिल उसकी मासूमियत पर तरस खाता। वह समझ चुके थे कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान इस नेक दिल लड़के का ही होगा। उन्होंने एक बार फिर असलम को आगाह करने की कोशिश की। असलम बेटा, सोना पीतल को परख सकता है, लेकिन इंसान की फितरत को परखने के लिए सिर्फ नजर नहीं, बसीरत चाहिए। तुम जिस पर अपनी सारी पूंजी लुटाने जा रहे हो, एक बार ठहर कर सोच लो, क्या वह तुम्हारी इस कुर्बानी के काबिल भी है या नहीं। असलम ने इस बार भी उनकी बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसके लिए आयशा हर ऐब से पाक थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका असलम को बेसब्री से इंतजार था, आयशा का जन्मदिन। असलम ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने अपनी कई महीनों की मेहनत से जोड़ी हुई पूरी जमा पूंजी खर्च करके आयशा के लिए एक नफीस और खूबसूरत डिजाइन की सोने की अंगूठी खरीदी थी। वह अंगूठी उसकी मोहब्बत की तरह ही छोटी, लेकिन खरी और सच्ची थी। उसने शाम को नदी के किनारे उनकी हमेशा की पसंदीदा जगह पर आयशा के लिए एक छोटा सा लेकिन दिल से किया हुआ सरप्राइज प्लान किया था। उसने उस जगह को मोतियों और गुलाब के फूलों से सजाया था। एक छोटा सा केक, कुछ मोमबत्तियां और वह अंगूठी, बस यही उसकी कुल कायनात थी जो वह अपनी आयशा के कदमों में निछावर करने वाला था। उसके दिल में हजारों अरमान मचल रहे थे। वह आज आयशा को यह अंगूठी पहनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। उसने तैयार होकर आयशा को फोन किया, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। असलम को पहले तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद आयशा तैयार हो रही होगी या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वह उनका इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे। सूरज ढलकर मगरिब की तरफ चला गया। आसमान पर शाम की सुर्खी छा गई, लेकिन आयशा नहीं आई। अब असलम का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसके जहन में अजीब व गरीब और मनफी ख्यालात आने लगे। कहीं उसकी तबीयत तो ठीक है, कहीं वह किसी मुश्किल में तो नहीं। यही सोचते हुए वह अपनी जगह से उठा। उसने सोचा कि वह उसके घर जाकर देख आता है, शायद आयशा सच में बीमार हो। वह तेजी से आयशा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह आयशा की गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आयशा के घर के बाहर एक चमकती हुई स्याही माइल काली गाड़ी खड़ी थी। असलम ने ऐसी शानदार गाड़ी पहले सिर्फ फिल्मों में देखी थी। उसका दिल एक अनजाने खौफ से सहम गया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से आयशा बाहर निकली। उसने एक बेहद कीमती चमकदार लिबास पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और उसके हाथ में वही ब्रांडेड पर्स था जिसका जिक्र उसने कभी असलम से नहीं किया था। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। फिर ड्राइवर सीट से समीर बाहर निकला। उसने आगे बढ़कर आयशा का हाथ थामा और बड़ी मोहब्बत से उसके गाल पर एक हल्का सा बोसा दिया। आयशा शर्माकर हंस दी, ऐसी हंसी जो असलम ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह मंजर असलम के लिए किसी कयामत से कम न था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी दुनिया, उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत, सब कुछ एक ही लम्हे में तहसी उबाला हो गया। वह सोने की अंगूठी जिसे उसने इतने अरमानों से अपनी जेब में रखा था, उसकी बेजान उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने से एक हल्की सी टन की आवाज पैदा हुई, जो वैसे तो बहुत मामूली थी, लेकिन असलम के लिए वह उसके दिल के 1000 टुकड़ों में टूटने की आवाज थी। आयशा की नजर अचानक सामने खड़े असलम पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी के नहीं, बल्कि एक अजीब से तकब्बुर और बेपरवाही के तासुरात थे।
समीर ने असलम को घूरते हुए आयशा से पूछा, ये कौन है? ऐसे क्यों घूर रहा है? आयशा ने एक नफरत भरी निगाह से असलम की तरफ देखा और फिर समीर से वह अल्फाज कहे जिन्होंने असलम की रूह को जख्मी कर दिया। उसने कहा, कोई नहीं, बस मोहल्ले का एक लड़का है, ऐसे ही आवारा फिरता रहता है। ये जुमला असलम के सीने में एक झर बुझे खंजर की तरह उतर गया। मोहल्ले का एक लड़का, जिस आयशा के लिए वह अपनी जिंदगी की हर सांस कुर्बान करने को तैयार था, आज उसी ने उसे एक पल में बेगाना, एक आवारा बना दिया था। असलम की जुबान गोया तालू से चिपक गई। वह बड़ी मुश्किल से एक टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सका, आयशा। लेकिन आयशा ने उसकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। वह समीर का हाथ पकड़कर शान से अपने घर के अंदर चली गई, जैसे असलम वहां मौजूद ही न हो। असलम वहीं बुत बना खड़ा रह गया, एक जिंदा लाश की तरह। अचानक आसमान गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे आसमान भी उसके इस दुख में, इस बेकदरी पर उसके साथ रो रहा हो। वह उसी बारिश में घंटों भीगता रहा। उसकी आंखों से बहते हुए गर्म आंसू बारिश के ठंडे पानी में मिलकर उसके टूटे हुए दिल का, उसकी बिखरी हुई मोहब्बत का नौहा पड़ रहे थे। उसके सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें, सब कुछ उस रात बारिश के पानी में बह गया था। उस कयामत की रात के बाद असलम की जिंदगी का हर रंग स्याह हो गया। वह हंसता खेलता, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फअंदोज होने वाला लड़का अब एक चलता फिरता पत्थर बन चुका था। उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट कहीं खो गई थी और उसकी रोशन आंखों में एक मुस्तकिल वीरानी ने डेरा डाल लिया था। उसने रहमान चाचा की दुकान पर जाना छोड़ दिया। वह दिन भर अपने कमरे के अंधेरे में खुद को कैद रखता, न किसी से बात करता, न वक्त पर कुछ खाता पीता, बस खामोशी से छत को घूरता रहता। उसकी आंखें हर आहट पर दरवाजे की तरफ उठती थीं, शायद इस बेबुनियाद उम्मीद पर कि आयशा आएगी और कहेगी कि यह सब एक बुरा ख्वाब था। लेकिन आयशा कभी नहीं आई। उसने आयशा को हजारों बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। मोहल्ले में हर तरफ अब आयशा और समीर के अमीर रिश्ते की खबरें आम हो चुकी थीं। लोग असलम को देखते तो अफसोस से सर हिलाते, कुछ उसे तसल्ली देने की कोशिश करते, लेकिन असलम को अब किसी की हमदर्दी या किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल और रूह दोनों इस कदर जख्मी थे कि उसे जिस्म पर लगे किसी जख्म का एहसास ही नहीं होता था। उसके कानों में रात दिन बस आयशा के वो जालिम अल्फाज गूंजते रहते थे, कोई नहीं, बस मोहल्ले का एक लड़का है। ये जुमला उसकी जात की नफी था, उसकी मोहब्बत की तौहीन था। रहमान चाचा से असलम की यह तकलीफ देह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह रोज उसके लिए फिक्रमंद रहते। आखिर एक दिन वह खुद असलम के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि असलम कमरे के एक तारीक कोने में घुटनों में सर दिए जमीन पर बैठा था। उसकी हालत किसी योगी जैसी हो रही थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और चेहरा आंसुओं से तर। उसे इस हाल में देखकर रहमान चाचा का कलेजा मुंह को आ गया। वह धीरे से उसके पास जाकर बैठ गए और निहायत नरमी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ रखना था कि असलम के जब्त का सारा बंधन टूट गया। वह उनके सीने से लगकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी तकलीफ, सारा दर्द, सारा गुस्सा और बेबसी का इजहार अपने आंसुओं से कर दिया। हिचकियों के दरमियान वह कहता जा रहा था, चाचा, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, अपनी जान से ज्यादा चाहा था। मैंने तो कभी उससे कुछ नहीं मांगा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या सच्चा होना इतना बड़ा गुनाह है? रहमान चाचा ने उसे अपने सीने से लगाए रखा और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते रहे। उन्होंने उसे पूरा रोने दिया ताकि उसके दिल का सारा गुबार निकल जाए। जब असलम का रोना कुछ कम हुआ और उसकी हिचकियां थमी, तो रहमान चाचा ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। फिर उन्होंने एक गहरी आवाज में, जो तजुर्बे और हिकमत से लबरेज थी, उसे समझाना शुरू किया। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मोहब्बत करना कभी गलती नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं और यह गलती हमें जिंदगी का सबसे कीमती सबक दे जाती है। वह लड़की हीरे और कांच के दरमियान फर्क नहीं जानती थी। वह दौलत की चमक में इस कदर अंधी हो गई कि उसे तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी नजर ही नहीं आई। तुम उस शख्स के लिए अपने अनमोल आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट की कीमत भी नहीं समझ सकी। उन्होंने असलम का हाथ थामा और कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा,
सोना जब मिट्टी में भी गिर जाए तब भी वह सोना ही रहता है, उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। उठाओ अपने आप को, इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जो ठोकर तुम्हें गिरी है उसे अपनी मंजिल की तरफ पहली सीढ़ी बना लो। फिर उन्होंने असलम की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिंदगी किसी के चले जाने से रुक नहीं जाती। उसने तुम्हें ठुकराया है, तुमने खुद को नहीं ठुकराया। अपनी कीमत को पहचानो, अपने लिए जियो, अपने अंदर छुपे हुनर को दुनिया के सामने लाओ। खुद को इस कदर काबिल, इस कदर कामयाब बनाओ कि एक दिन वह खुद पछताए कि उसने क्या खोया है। याद रखना, किसी से बदला लेना सबसे बड़ा इंतकाम नहीं होता, बल्कि खुद को इतना ऊंचा कर लेना कि वह शख्स तुम तक पहुंचने का तसव्वुर भी न कर सके, यही असली जीत होती है। रहमान चाचा के इन अल्फाजों ने असलम के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम किया, जैसे किसी ने उसकी अंधेरी दुनिया में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जला दिया हो। उसके अंदर की टूटी हुई हिम्मत, उसकी बिखरी हुई खुददारी धीरे धीरे जुड़ने लगी। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वह अपनी कीमती जिंदगी एक बेवफा लड़की के पीछे रो रो कर बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपने आंसू पोंछे और एक नए आहनी अज़्म के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अगले ही दिन असलम वापस रहमान चाचा की दुकान पर गया, लेकिन इस बार वह एक मामूली मुलाजिम बनकर नहीं, बल्कि एक शागिर्द बनकर गया था जो अपने उस्ताद से हुनर सीखना चाहता था। उसने रहमान चाचा से कहा, चाचा आप मुझे काम सिखाइए, मैं इस दुकान को, इस काम को इतना बड़ा करना चाहता हूं कि लोग दूर दूर से मिसाल दें। रहमान चाचा ने उसके चेहरे पर नए हौसले की चमक देखी तो उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने असलम को किताबों की जिल्द साझी, बुक बाइंडिंग का कदीमी और नफीस हुनर सिखाना शुरू किया। असलम ने अपने सारे दर्द, सारे गुस्से और सारी नफरत को अपनी ताकत बनाकर इस हुनर में झोंक दिया। वह दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था, बस एक ही धुन उस पर सवार थी, खुद को साबित करने की। उसके हाथों में जैसे जादू आ गया था। वह पुरानी फटी पुरानी बेकार किताबों को ऐसी खूबसूरती और महारत से एक नई जिंदगी देता कि देखने वाला दंग रह जाता। देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया। इन 2 सालों में वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। असलम ने अपनी जिंदगी का नक्शा ही तब्दील कर दिया था। उसने अपने दर्द के हर कतरे को अपनी कामयाबी के रंग में रंग दिया था। रहमान चाचा की वो छोटी सी पुरानी दुकान अब असलाम्स बुक हेवन के नाम से शहर के खूबसूरत और वसी किताबों की दुकान, बुक स्टोर में बदल चुकी थी। असलम ने बैंक से कर्ज लेकर और दिन रात की मेहनत से इस जगह को एक नया रूप दे दिया था। दुकान में हर तरफ नई और पुरानी किताबों की महक फैली रहती और एक कोने में असलम का बुक बाइंडिंग का स्टूडियो था, जिसका शोहरा अब पूरे शहर में फैल चुका था। बड़े बड़े शायर, अदबी हलकों के लोग, प्रोफेसर और शहर के अमीर कुबीर लोग अपनी कीमती और नायाब किताबें उसे ठीक करवाने और उनकी नई जिल्द बनवाने के लिए आते थे। असलम अब वो पुराना, मासूम और इश्क में हारा हुआ लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही सच्चाई और शराफत की झलक थी, लेकिन अब उसके साथ एक अजीब सा एतमाद, एक ठहराव और सुकून भी था। उसने अपने दर्द को अपनी कामयाबी की ऐसी बुलंद सीढ़ी बना लिया था जहां से अब उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। वो आज भी उतना ही शरीफ, नेक दिल और खामोश तबीयत का था, लेकिन अब वो दुनिया के फरेब और इंसानों की फितरत को पहचानना सीख गया था। उसने रहमान चाचा की वो बात अपने दिल पर नक्श कर ली थी कि तुम्हारी असली कीमत वो नहीं जो लोग लगाते हैं, बल्कि वो है जो तुम खुद अपनी नजरों में रखते हो। दूसरी तरफ आयशा की जिंदगी उन सुनहरे ख्वाबों की तरह नहीं गुजरी जैसा उसने समीर के साथ सोचा था। समीर ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी जैसी होकर रह गई थी जिसके पर काट दिए गए हों। समीर, जैसा कि अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटों का शिवा होता है, एक निहायत मगरूर, बदमिजाज और शकी किस्म का इंसान था। वो आयशा को एक खूबसूरत खिलौने या अपने ड्राइंग रूम में सजाने वाली एक कीमती चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। शुरू के कुछ महीने तो दौलत की चमक दमक और नई नई ऐशो इशरत में गुजर गए, लेकिन जल्द ही इस सुनहरे पिंजरे की सलाखें आयशा को चुभने लगी। समीर उसे अपने दोस्तों के सामने जलील करता, उसकी हर छोटी बात पर टोका टाकी करता और उसकी किसी राय या ख्वाहिश को कोई अहमियत नहीं देता था। आयशा को अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। पाने के नाम पर उसके पास महंगे हीरों के हार थे,
डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारियां थीं, एक आलीशान महल जैसा घर था, लेकिन खोने के नाम पर उसने वो सब कुछ गंवा दिया था जो जिंदगी का असली सरमाया होता है। सच्ची मोहब्बत, इज्जत, सुकून और अपनी जात का एतबार। उसे अब असलम की बेपनाह याद आती थी, उसकी बेलौस मोहब्बत, उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत का समंदर, उसका छोटी छोटी बातों पर ख्याल रखना। उसे वो शामें याद आती थीं जो वो नदी किनारे असलम के साथ सुकून से गुजारती थी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली और अकेली थी। वो अक्सर रात को तन्हाई में अपने रेशम के तकिए में मुंह छुपाकर रोती और सोचती कि काश उसने दौलत की झूठी चमक पर सच्ची मोहब्बत की रोशनी को तरजीह दी होती। एक दिन आयशा अपनी नई गाड़ी में शहर से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर उसी पुराने इलाके में वाक़ई एक नई और शानदार दुकान पर पड़ी। दुकान के ऊपर एक खूबसूरत बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था असलाम्स बुक हेवन। वो दुकान की शान और शौकत और उस पर लगे लोगों का हुजूम देखकर हैरान रह गई। ये वही पुरानी टूटी फूटी दुकान थी जिसे वो हकारत से देखती थी। उसने बेइख्तियार गाड़ी रुकवाई और अंदर झांकने की कोशिश की। सामने काउंटर के पीछे असलम खड़ा था। उसने एक साफ सुथरा सादा सा लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी रौनक, एक ऐसी कामयाबी की चमक थी जिसे आयशा पहचान न सकी। वो कुछ अहम कस्टमर्स से निहायत एतमाद और खुश इखलाकी से बात कर रहा था। वो कितना बदल गया था। वो अब वो असलम नहीं था जिसे वो जानती थी। ये एक नया असलम था जो खुद अपनी दुनिया का बादशाह था। आयशा को उसे इस मुकाम पर देखकर एक जोर का झटका सा लगा। उसे अपनी गलती का, अपने गलत फैसले का एहसास पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से होने लगा। उसने देखा कि जिस असलम को उसने गरीब, मामूली और अपने लायक नहीं समझा था, आज वो अपनी मेहनत और काबिलियत से किस बुलंदी पर पहुंच गया है। उसके दिल में एक टीस उठी। पछतावे का एक ऐसा समंदर उमड़ आया जिसमें वो डूबने लगी। उसने सोचा कि वो असलम से जाकर जरूर मिलेगी, वो उससे अपने की माफी मांगेगी। शायद वो उसे माफ कर दे और उसकी जिंदगी में वापस सुकून आ जाए। कई दिनों तक अपने दिल और दिमाग से जंग लड़ने के बाद आखिर एक दिन आयशा पूरी हिम्मत जमा करके असलम की दुकान पर पहुंची। उसने एक सादा सा लिबास पहना ताकि वो अपनी दौलत की नुमाइश न कर रही हो। जब वो दुकान के अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त कस्टमर्स का रश कुछ कम था। असलम काउंटर पर बैठा झुककर एक पुरानी किताब की जिल्द को बड़ी बारीकी से देख रहा था। उसके चेहरे पर काम का सुकून साफ झलक रहा था। आयशा ने धीरे से उसके सामने आकर कहा, असलम। असलम ने किताब से नजर उठाकर सामने देखा। आयशा को अपने सामने इस तरह खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर न तो हैरत के तासुरात थे, न गुस्से के और न ही नफरत के। बस एक अजीब सा ठहराव, एक गहरी खामोशी थी। उसने बड़ी एहतियात से किताब को एक तरफ रखा और फिर निहायत प्रोफेशनल अंदाज में पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसका लहजा इस कदर आम और बेतासुर था जैसे वो रोज आने वाले किसी अनजान कस्टमर से बात कर रहा हो। असलम का ये सर्द रवैया और उसकी आंखों में अपने लिए बेगानगी देखकर आयशा का दिल कांप उठा। उसकी आंखें फौरन आंसुओं से भर गईं। उसने रोते हुए एक टूटी हुई आवाज में कहा, असलम, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैं दौलत की चमक में अंधी हो गई थी। मैं गलत थी। मुझे अब एहसास हुआ है कि सच्ची दौलत तो तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारी सच्चाई थी जो मैंने अपने हाथों से गंवा दी। प्लीज अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। असलम पूरी खामोशी और सब्र के साथ उसकी सारी बातें सुनता रहा। उसके दिल में अब आयशा के लिए गुस्से या नफरत का कोई शोला बाकी नहीं बचा था। वो अपने दर्द और अपनी नफरत के उस दौर से बहुत आगे निकल चुका था। जब आयशा रो रो कर खामोश हुई तो उसने एक गहरी सांस ली और निहायत सुकून और मतानत से जवाब दिया, आयशा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। यह सुनकर आयशा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा शायद अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, लेकिन असलम ने आगे जो कहा उसने आयशा के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। असलम ने कहा, लेकिन माफ कर देने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत दे दूं। तुमने मुझे नहीं, मेरी सच्ची मोहब्बत की बेहुरमती की थी और उसके साथ साथ अनजाने में ही सही तुमने मुझे एक बहुत कीमती सबक भी सिखाया
तुमने मुझे सिखाया कि अपनी खुशी के लिए कभी किसी और का मोहताज नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस या उसकी गाड़ी से नहीं, उसके किरदार, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई से होती है। वो कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने आयशा की सूजी हुई आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम्हें वो खुशी और सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश में तुमने मुझे ठुकराया था। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सुकून अता फरमाए, लेकिन अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। मैं अपनी इस जिंदगी में अपने इस काम के साथ बहुत खुश और मुतमिन हूं। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। बेहतर यही है कि तुम भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। असलम के इन अल्फाजों में न कोई तंज था, न कोई गुस्सा और न ही कोई जीत का एहसास। सिर्फ एक ऐसी सच्चाई थी जिसे आयशा झुठला नहीं सकती थी। आयशा को उस लम्हे एहसास हो गया कि उसने असलम को और उसकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। वो एक टूटा हुआ शीशा थी जिसे अब कभी नहीं जोड़ा जा सकता था। वो बिना कोई और लफ्ज कहे खामोशी से रोती हुई दुकान से बाहर निकल गई, अपने गे पर पछताते हुए, अपनी गलती का बोझ हमेशा के लिए अपने कंधों पर उठाए हुए। असलम ने उसे खामोशी से जाते हुए देखा और फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर वहीं पुरानी किताब उठा ली। उसके लबों पर एक हल्की सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। ये जीत की मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि ये उस सुकून की मुस्कुराहट थी जो इंसान को अपनी जात पर काबू पाने और अपने टूटे हुए वजूद को खुद से जोड़ लेने के बाद हासिल होता है। उसे एहसास था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग जीत ली है। शाम को जब रहमान चाचा दुकान पर आए तो उन्होंने असलम के चेहरे पर वो सुकून देखा तो सब कुछ समझ गए। उन्होंने असलम के कंधे पर हाथ रखा और फख्र से कहा, आज तुम सच में जीत गए हो मेरे बेटे। असलम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और अपने काम में मशगूल हो गया। इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ और वाज़ेह था। सच्चा प्यार इंसान की दौलत या शोहरत नहीं, उसकी सीरत और उसकी रूह की सच्चाई देखता है। जो लोग सच्ची मोहब्बत को ठुकराकर मादी चीजों और दुनियावी चमक के पीछे भागते हैं, आखिर में उनके हाथ पछतावे, जिल्लत और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं आता। जबकि एक सच्चा, नेक दिल और मेहनती इंसान अगरचे थोड़ी देर के लिए टूट और बिखर जरूर जाता है, लेकिन आखिर में उसकी अच्छाई, उसकी मेहनत और उसका सब्र ही उसे कामयाबी, इज्जत और दिल का असली सुकून अता करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई कहानी मिस ना हो।